नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आरएनटीवी नेशनल देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उत्तर प्रदेश के बांदा में आयोजित आरएसएस के शताब्दी वर्ष हिंदू सम्मेलन में ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर पूरे देश में सामाजिक और ऐतिहासिक राजनीतिक माहौल में तेज हलचल पैदा हो गई है। मंच से बोलते हुए उनकी आवाज में आक्रोश भी था, पीड़ा भी और एक चेतावनी भी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हिंदू समाज आज सबसे बड़े खतरे से जूझ रहा है और वो खतरा बाहर से कम नहीं, भीतर ज्यादा है। उन्होंने जातिवाद पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि अगर हिंदू समाज इसी तरह से जातियों में बटा रहा तो वो एक दिन दूर नहीं है जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। अपने भाषण के दौरान उन्होंने तिरंगे का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस दिन तिरंगे में चांद आ गया उस दिन ना शर्मा बचेंगे, ना वर्मा बचेंगे, ना क्षत्रिय बचेंगे और ना ही कोई दलित बचेगा। ना रविदास को मानने वाले बचेंगे और ना ही तुलसीदास को पूजने वाले। उस दिन कोई हिंदू नहीं बचेगा। उनका कहना था कि तब ना जाति काम आएगी, ना कोई नाम, ना पहचान, सब कुछ मिट जाएगा। उन्होंने इस बात को और गंभीर बताते हुए बांग्लादेश का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि वहां हिंदुओं के साथ जो भी हुआ वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। वहां अत्याचार की हदें पार हो गई हैं और मानवता तक शर्मसार हो गई है। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि समाज कमजोर और बटा हुआ था। धीरेन्द्र शास्त्री ने बेहद भावुक अंदाज में कहा कि इतिहास गवाह है, जब जब समाज टूटा है तब तब उसे कुचला गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज देश को जातिवाद नहीं बल्कि राष्ट्रवाद की जरूरत है, क्योंकि जाति सिर्फ दीवारें खड़ी करती हैं और जबकि राष्ट्रवाद उन दीवारों को गिराकर सबको एक सूत्र में बांधता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अब समय आ गया है कि अब हम अपने नाम के आगे लगाने वाले उपनामों से पहले हिंदू और भारतीय बने। उनका कहना था कि अगर हिंदू समाज आपस में ही लड़ता रहा तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी भी माफ नहीं करेंगी। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित किया गया था और इस हिंदू सम्मेलन में हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। मंच के सामने जन सैलाब उमड़ा हुआ था। लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। तालियां और जयकारों से पूरा पंडाल गूंज रहा था। धीरेन्द्र शास्त्री का हर वाक्य लोगों के दिलों में उतरता चला गया और माहौल बेहद भावनात्मक हो गया। बता दें कि इन दिनों बांदा में उनकी हनुमंत कथा भी चल रही है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और पूरा क्षेत्र भक्ति और आस्था के रंग में डूबा हुआ है। उसी दौरान सम्मेलन में उनका ये बयान सामने आया जिसने धार्मिक मंच से निकलकर सामाजिक और राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। कोई इसे समाज को जगाने वाली चेतावनी बता रहा है तो कोई इसे कठोर लेकिन जरूरी सच कह रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री का ये भाषण सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि एक पुकार थी, एक चेतावनी थी और एक ऐसा सवाल था जो हर हिंदू के दिल में गूंज रहा है कि क्या हम जातियों में बंटकर खत्म होना चाहते हैं या फिर एक होकर राष्ट्र और धर्म की रक्षा करना चाहते हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आरएनटीवी नेशनल।